वो किसके साथ शुरू किया था? फैक्टराइजेशन के साथ शुरू किया था। ठीक, तो उसी फैक्टराइजेशन को आज हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं बच्चे, नेक्स्ट पार्ट में ले रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा, फर्स्ट डे हमने एक सिंपल टाइप के फैक्टराइजेशन की फॉर्मेशन की थी कि व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर वी आर सॉल्विंग इन अवर कमिंग डेज। तो कुछ सिंपल सिंपल से फैक्टर मैंने क्या किए थे, आपके साथ सॉल्व किए थे। और जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे बच्चे, तो ये वाले जो हमारे फैक्टर्स हैं ये थोड़े से क्या होते जाएंगे, अलग टाइप की फैक्टराइजेशन में क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। जैसे देखिएगा, तो आज के कुछ फैक्टर्स को हम उसी तरह से ले देते हैं। आज के फैक्टर्स में हम जो डिफाइन कर रहे हैं बच्चे, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। आज मेरा ये टॉपिक रहेगा। ओके, कि हम फैक्टराइजेशन को विद द हेल्प ऑफ ग्रुप किस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चेक कीजिए बच्चे, हाउ वी कैन डिफाइन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सी इट, 2xy 2y प्लस 3x प्लस 3। यू विल चेक दैट आपके पास यहां पे कितनी टर्म्स हैं, here are total 4 terms. So how we can solve these 4 terms? We will divide these 4 terms into factors. जैसे देखिए, 1 2 2 पार्ट्स में क्या करेंगे हम इनको बच्चे, डिवाइड करेंगे। ये 2 पार्ट्स हैं, वन इज दिस, सेकंड इज दिस। अब नोट कीजिए, इन फर्स्ट 2 पार्ट विच थिंग इज कॉमन, यानी आपने मैक्सिमम कॉमन पार्ट ले लेने। तो यू विल सी 2 2 y y, ये दोनों पार्ट कॉमन है, विच इज इक्वल टू 2y। अब नोटिस किया जाए बच्चे, ये वाला पार्ट क्या है, व्हाट इज लेफ्ट, x, and here 2y already we have taken common, so here is only 1. Now in the next part, in this yellow part, take out what is maximum in common form. तो आप देख सकते हैं इसमें मैक्सिमम कौन सा है बच्चे, 3 है, take 3 as common, what is left, x plus 1. Now you will easily see that आपके पास बच्चे ये 2 पार्ट हो गए, वन इज दिस, अनदर इज दिस। तो अगर आप इसमें देख रहे हो, इसमें एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट सी कॉमन है, विच इज नोन एज x plus 1 and x plus 1. So now your simple part is take x plus 1 as common. Now what is left here, 2y, and what is left here, 3. So you can say the factorization of this polynomial is x plus 1 and 2y plus 3. तो ये हमारे पास बच्चे इस क्वेश्चन की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार ही ऐसा होगा, बट इनको हम बोलते हैं ग्रुपिंग। और इस ग्रुपिंग में एक चीज और भी आ जाती है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से देखिए बच्चे, इफ समबडी आस्क यू रीग्रुपिंग। अब रीग्रुपिंग का मीनिंग क्या होता है बच्चे, सपोज कीजिए 6xy minus 4y plus 6 and minus 9. If somebody asks you how will you factorize these terms, तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, इनको हम जो क्वेश्चन करेंगे, दिस इज कॉल्ड रीग्रुपिंग। तो रीग्रुपिंग का मतलब किस तरह से हम इनको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, किस तरह की फॉर्मेशन लेते हैं। देखिए, यू कैन चेक फ्रॉम द फर्स्ट 2 पार्ट, यहां 6xy है, तो यू कैन टेक y एज कॉमन, यू कैन टेक y एज कॉमन। यहां पे आपके पास 4 है,
you can take 2 as a common, you can take 2 as a common. तो अगर आप इसको कॉमन करेंगे बच्चे तो फर्स्ट पार्ट में रह जाएगा 3x और सेकंड पार्ट में रह जाएगा -2. ओके, नाउ इफ आई कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इनमें से बच्चे अगर हम कॉमन करेंगे तो 6 - 9x में से क्या कॉमन आ सकता है? फैक्टराइजेशन में बिल्कुल उसी तरह से हम डिफाइन करेंगे, तो आप चेक करते जाइएगा क्या क्या हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है. तो अब मैं रीग्रुपिंग का फंडा बता रहा हूं आपको. देखिए, टोटल टर्म -4y, इनको बच्चे थोड़ा सा चेंज करो. यू कैन राइट इट एज -9x + 6. मतलब 2 वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल एंड एट द एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म. अब नोट करने वाली बात यह है कि व्हेन यू सी इन फर्स्ट 2 ग्रुप्स, तो यू विल फाइंड कि इसमें अब देखिए 6 के फैक्टर क्या बनेंगे. मैं इसको पूरा बना के दिखा रहा हूं बच्चे. 6 कैन बी रिटन एज 2 × 3, 4 कैन बी रिटन एज 2 × 2, 9 कैन बी रिटन एज 3 × 3 एंड 6 कैन बी रिटन एज 2 × 3. तो बच्चे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो 2 and 2 कॉमन, ओके, y and y कॉमन, ओके, व्हाट इज लेफ्ट? 3 and x means 3x. नाउ ये तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था, 2, y जा चुका है -2. अब आपने बच्चे इन दोनों में से ऐसी चीज कॉमन लेनी होती है कि इस तरह का फैक्टर एक और बन जाए. तो वो बन भी रहा है. देखिए कैसे, इफ यू टेक 3 एज कॉमन, तो व्हाट इज लेफ्ट? -3x + 2. बट एक डिफरेंस देखो बच्चे, जो आप सब ने देखना है वो ये देखना है कि हेयर इज 3x - 2, बट यहां पे हो रहा है -3x + 2. तो उसके लिए पता मैं क्या करने जा रहा हूं? हम ये करने जा रहे हैं, हम इसमें से एक नेगेटिव और 3 को कॉमन कर रहे हैं. तो व्हाट इज लेफ्ट? 3x, और यहां पे क्या बचेगा? -2. अब फिर से उसी सिचुएशन में हम वापस चले गए, तो व्हाट वी कैन डू इट नाउ? हियर इज 3x - 2, हियर इज आल्सो 3x - 2. तो इस 3x - 2 को आप क्या कर लेंगे? टेक इट एज कॉमन. मेरे साथ साथ लिखते जाइए बच्चे, फैक्टराइजेशन फिर ही आएगी. 3x - 2 को कॉमन ले लीजिए. व्हाट इज लेफ्ट? 2y -3. देखो इसका 2y और इसका क्या हो गया? -3. एंड वी विल सॉल्व इट आउट. यस बच्चे. सर ये जो आपने 6 - 9x था, सर आपने -9x + 6, सर हम 6 - 9x से ही तो हम सर फैक्टराइज तो सर कर सकते थे. बिल्कुल कर सकते थे बच्चे, बट उसको हम बोलते हैं रीग्रुपिंग, यानी उनको स्टैंडर्डाइज कर लिया. आप उससे भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. फिर तो सर ये जस्ट इजी करने के लिए किया गया था इस क्वेश्चन को. फिर सर मैंने उस तरीके से सर निकाला तो सर मेरा 2y + 3 और 3x - 2 सर आ रहा है. कैसे कैसे आप कह रहे हो कि यहीं से आपने क्या निकाला? 3 कॉमन निकाल लिया, तो इट विल सर कम एज 2 - 3x, ऐसे बोल रहे हो आप? यस सर. हाँ तो बच्चे कुछ भी नहीं, देखो इसमें से अगर आप एक -1 और कॉमन निकाल लोगे तो इट विल अगेन कम एज 3x - 2. तो यहीं पे पहुंच जाएंगे हम. ये ध्यान से देखो. यस सर. तो इसीलिए तो हम कर रहे हैं ना, वी नीड दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर एज सेम. इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है हमारे पास. ओके, जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन कर रहा हूं, सभी के लिए है बच्चे. रेडी? क्वेश्चन इज दिस: 7a² + 14. सभी बच्चे, हाउ वी फैक्टराइज दिस क्वांटिटी?
वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों ने कर दिया। देखिए दिस 7 a square, this 14 can be written as 7 into 2. देखिए take 7 as common, you are left with a square plus 2. तो ये हमारे क्या हो गए बच्चे, फैक्टर हो गए। अगर हम इसको इस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब और देखिए एक और सिंपल सी टर्मिनोलॉजी के साथ हम जा रहे हैं, a x square y plus b x y square plus c x y z, try to make factor. वेरी गुड बच्चों जिन्होंने सॉल्व किया। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है इसमें, आपको एक सिंपल सा फॉर्मेशन बताता हूं, ए एक्स एक्स एंड वाई। ये तो बच्चे मैं बड़े सिंपल टर्मिनोलॉजी में कर रहा हूं, ठीक। देखिए व्हाट यू कैन डू, एक्स 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 टेक इट एज कॉमन, वाई एंड वाई टेक इट एज कॉमन, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो व्हाट इज लेफ्ट, हियर इज ए एक्स, here is by and here is cz, बस that's all. This is called factorization. और अब बच्चे हम आ रहे हैं रीअरेंजिंग, और किस वाले फॉर्मेट में, रीग्रुपिंग वाले फॉर्म में। तो व्हेन वी रीअरेंज द टर्म्स एंड व्हेन वी रीग्रुप द टर्म्स, चेक कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब आप सबके लिए है ये क्वेश्चन, स्टार्ट कीजिए। वेरी गुड। चेक कीजिएगा, उसमें हम क्या करेंगे, टेक x एज कॉमन। तो आप पहले टू ग्रुप्स में x कॉमन करेंगे तो यू आर लेफ्ट विद x प्लस वाई। नाउ इन द नेक्स्ट ग्रुप यू विल टेक 8 एज कॉमन एंड यू आर लेफ्ट विद x प्लस वाई। और बच्चे यहां पे आपका क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। व्हाई वी कैन से दिस इज इजी, because x plus y and x plus y, now you can take this as a common, x plus y, x plus y. So take this as a common.
दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। कई बार तो बच्चे सिंपल टर्म में हो जाती है जैसे अभी हो रही है, और कई बार थोड़ी सी क्या होती है, डिफिकल्ट टर्म्स में होती है। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखिएगा कि हम इसको कैसे जनरेट करेंगे। हियर इज योर क्वेश्चन ax, मैं अभी आप में से किसी को ओपन करूंगा। लेट अस स्टार्ट। Be ready with this question. That's great. वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने आंसर भेज दिए, तो लेट अस चेक इट हाउ वी कैन सॉल्व इट प्रॉपरली। देखिए, इन द फर्स्ट टू टर्म्स you will find x as a common quantity. Take it as common. You are left with a plus b. बच्चे बस यहां पे देखना आपने, here is something new, y as common, बट आप y को कॉमन ना लें बच्चे, ये साथ में दोनों में क्या है, माइनस भी है। टेक माइनस वाई एज कॉमन, तो यू आर लेफ्ट विद a प्लस बी। नाउ अवर मेन मंत्र a प्लस बी एंड a प्लस बी दोनों टर्म्स में है। टेक a प्लस बी एज कॉमन, तो यू आर लेफ्ट विद x माइनस वाई। ओके, तो ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। यस हियान। यस सर, मुझे पूछना था, ये जैसे हम इसकी पोजीशन चेंज करके भी तो कर सकते थे, मतलब ए एक्स माइनस ए वाई ऐसे करके भी सेम ही आंसर आता सर। बिल्कुल आता, बिल्कुल आता, उसी को हम रीग्रुपिंग बोल देते हैं ना। अब देखो, आप ऐसा कहना चाहते हो कि आई विल राइट इट एज ए एक्स माइनस ए वाई, देन बी एक्स माइनस बी वाई, बिल्कुल सेम। अब हमने क्या किया, इनकी पोजीशन चेंज कर दी। नाउ इन द फर्स्ट टू आई विल टेक a as common, x minus y. Now in the next two I will take b as common, it will left as b minus this. अब चेक कीजिए, x minus y, take it as common, what is left, a plus b, बस ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो इट्स योर चॉइस कि आप इस क्वेश्चन में किस तरह से क्या करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। कोई इशू नहीं है इसमें कि ऐसे ही करना है। हम इसको ट्राई करते रहते हैं किस तरह से होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, 15pq प्लस 15, 9q प्लस 25p, हाउ वी कैन सॉल्व इट। बिल्कुल उसी तरह से ग्रुपिंग कीजिए इसकी, एंड देन वी मूव फर्दर।
वेरी गुड बच्चे, देखिए क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल एग्रीड। इसको हम रीग्रुपिंग करेंगे बच्चे। वैसे तो हम इसमें सिंपल तरीके, देखो ये क्या है, दिस इज 15 PQ. You can combine it with 9Q, you can combine it with 25P, it's up to you. तो अब देखिए 15 PQ प्लस 9Q प्लस 25P प्लस 50, चेक कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इन दीज टर्म्स 15 कैन बी रिटन एज 5 into 3, 9 can be written as 3 into 3, 25 can be written as 5 into 5, and 15 can be written as 5 into 3. Interesting part is this बच्चे कि 5, no, not 5, 3, 3, you will take it as common. Q will be taken as common. What is left here? तो यहां पे आपका एक लेफ्ट ओवर पार्ट है बच्चे 5P plus 3. Now come on to this one. यहां पे बच्चे 5 and 5 will be taken as common in these two parts. We are left with 5P plus 3. Okay, बहुत अच्छे जिन्होंने पहले ही सॉल्व करके भेज दिया. Now you will check it. 5P plus 3 and 5P plus 3 दोनों ग्रुप्स में है ना बच्चे. Take it as common. 5P plus 3 as common. अब देखो इसमें क्या बचा 3Q और उधर क्या आया प्लस 5. These are the factor. ठीक, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा. ठीक, अच्छा एक चीज और देखिएगा. ठीक, अगर किसी को नहीं पता चला, मैंने यहां पे एक फैक्टराइजेशन की, आप इसमें इस तरह से भी कर सकते थे बच्चे. चेक कीजिए. फिफ्टीन PQ प्लस 25P प्लस 9Q प्लस 50. ओके, तो आप इसको चेक करेंगे, तो आप इसको चेक इस तरह से करेंगे बच्चे. देखिए 15 कैन बी रिटन एज 5 into 3, 25 कैन बी रिटन एज 5 into 5. तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहा बच्चे कि इसमें 5 कॉमन आएगा, P कॉमन आएगा, तो यू आर लेफ्ट विथ 3Q. 5 कॉमन गया, P कॉमन गया, यू आर लेफ्ट विथ 5. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 3 into 3, दिस कैन बी रिटन एज 3 into 5. तो आप चेक कीजिए बच्चे, 3 कॉमन आया, तो यू आर लेफ्ट विथ 3Q प्लस 5. इंटरेस्टिंग है ना, सेम हो गया ना. तो 3Q प्लस 5, 3Q प्लस 5 and 5P plus 3. This is our question. है इजी. तो आपका जो भी इसमें मोटिव हो कि मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से करना चाहता हूं, तो यू कैन सॉल्व इट इजिली बाय दिस मेथड. ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट फेज. एक क्वेश्चन बच्चे और इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं हम, और आई होप कि आप इसको सारे बच्चे अच्छी तरह से करेंगे. चलिए स्टार्ट इट.
Very good. हाँ बच्चे, ग्रुपिंग करनी है। देखो ग्रुपिंग करने का भी एक तरीका है, वो अभी आपको बताता हूं। देखिए ग्रुपिंग कैसे होगी। ग्रुपिंग ऐसे भी हो सकती है बच्चे, ग्रुपिंग ऐसे भी हो सकती है, जैसा आपको ठीक लगे, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए किस तरह से हम चलेंगे। अगर मैं ऐसे ही चलूं तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आई विल टेक इट एज 1 एज अ कॉमन, तो वी आर लेफ्ट विद दिस वन। नाउ कम ऑन टू दिस फेस। देखिए बच्चे यहां पे क्या है, एक्स वाई, यहां पे भी एक्स वाई है, तो टेक एक्स वाई कॉमन, यू आर लेफ्ट विद 7 माइनस जेड। अब बच्चे एक प्रॉब्लम है जो आपको बड़े ध्यान से देखनी है, और वो क्या प्रॉब्लम होती है। हियर इज z माइनस 7, हियर इज 7 माइनस z। अच्छा, अगर कोई आपको कहे कि आपने a माइनस बी को b माइनस ए लिखना है, तो आप -1 कॉमन करेंगे, इट कैन बी रिटन एज b माइनस ए, है ना, सिंपल। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, यही टर्म बन जाएगी। सेम वे में मैं क्या कर सकता हूं बच्चे, 1 z माइनस 7 एक्स वाई, इसको लिख सकता हूं z माइनस 7, और यहां पे वैल्यू आ जाएगी -1। नाउ योर क्वेश्चन इज रेडी। z minus 7, take it as common. Here is 1 minus xy. इसके और भी मेथड हो सकते हैं बच्चे, और भी मेथड हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने कहा वही ठीक है। इसके और भी मेथड हो सकते हैं, एंड दिस इज द वे वी कैन ड्राइव द फैक्टराइजेशन पार्ट। ओके, यस खुशी, जल्दी से बताओ बच्चे, व्हाट इज योर क्वेरी? यस सर। सर यही समझ नहीं आया अभी जो आपने बताया, x को कैसे हटाते हैं और फिर सेम वैल्यू को रखते हैं, z माइनस 7। नहीं बच्चे, मैंने तो यही कहा ना कि मान लीजिए आपके पास a माइनस बी है और आप उसको b माइनस ए करना चाहते हैं, तो टेक -1 एज कॉमन। यस सर। वही मैंने किया। देखो यहाँ पे 7 माइनस जेड था, तो मैंने एक -1 कॉमन लिया, तो इट विल कम एज z माइनस 7। यस सर। अब z माइनस 7 क्यों बना रहा हूं, क्योंकि z माइनस 7 एंड z माइनस 7 कैन बी टेकन एज कॉमन, इसलिए। ओके। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते थे, इसमें से माइनस कॉमन कर लेते तो इट बिकम्स 7 माइनस जेड, और ये माइनस आ जाता है, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास क्या थे, अवेलेबल थे। गॉट माई पॉइंट? यस सर। हाँ, तो ये बच्चे हमारी स्टार्टिंग थी। आई होप आपको इसमें थोड़ा सा समझ लगा होगा।